चलिए अब देखते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, ये कर्मा की रीडिंग कहीं से भी आ सकती है, जिस एनर्जी में आप चल रहे हो, या फिर अब तक की पूरी लाइफ की कर्मा रीडिंग है। सारी चीज़ें आ सकती है, अच्छी बुरी सभी चीज़ें आ सकती है। ब्रॉड माइंडसेट से देखना है। एनर्जी चेंज होती रहती है, परमानेंट एनर्जी आपकी ये नहीं हो सकती लाइफ टाइम की। ठीक है, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में है? यूनिवर्स के हाथों में। ठीक है, इस रीडिंग से सिर्फ आपको जानना है कि कैसे सतर्क रहना है, कैसे लाइफ को चेंज करना है, मतलब बुरी चीज़ों को अच्छे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, कैंसर कर्क राशि वाले। ट्विन फ्लेम, बैक स्टैबिंग, ब्लोइंग किस, सिप, सेल्फ एंडुलेंस। ठीक है, अभी सारे कार्ड मैं डिस्प्ले करती हूँ, उसके बाद हम इसको रेडी करते हैं। ठीक है, अबंडेंस, सोलमेट, सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों की एनर्जी आ गई। टॉकिंग, पार्टिंग और एक मिनट, कट डाउन। ठीक है, सारे कार्ड मैं निकाल चुकी हूँ, अब इसको मैं करती हूँ डिस्प्ले। बॉटम में क्या है? गर्ल विद ए स्नैक, चार्म्स और यूज्ड टू इनेबल बाउंड्रीज। ठीक है, देख लिया आपने, सारे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम, सेल्फ एंडुलेंस, एक मिनट, ब्लोइंग किस, बैक स्टैपिंग और है सीप। ठीक है, अबंडेंस, अबंडेंस, सोलमेट, पार्टिंग, कट डाउन, टॉकिंग। लास्ट में हम इस रीडिंग का आउटकम देखेंगे। ठीक है, सब दिख रहे हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है पहले आप किसी सोलमेट के तलाश में थे। ठीक है, या ऐसे आपकी लाइफ में पार्टनर होंगे सोलमेट। ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी आपकी आई है, और आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री थी। हो सकता है किसी की मैरिज हुई होगी, या कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी, या फिर आप मैरिड लाइफ जी रहे होंगे। सबकी ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, या फिर अभी न्यू स्टार्ट है आपकी रिलेशनशिप, सभी कंडीशन की है रीडिंग। ठीक है, तो सोलमेट की तलाश में कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस लाइफ को जी रहे हैं, कुछ लोग कमिटमेंट दे चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कैरियर को लेकर, अबंडेंस को लेकर। ठीक है, रिश्तों में दरार पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट वाली एनर्जी नहीं है। आप ढूंढ रहे हो कि मुझे मिल जाए, कि मुझे कोई कोऑपरेट करे, मुझे कोई संभाले, मेरी लाइफ को जो मैच करती है या करता है वैसे लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए। आप डिजाइन कर रहे हो कि मेरे पर्सपेक्टिव से किस टाइप का इंसान होना चाहिए। ठीक है, आप पर्सनालिटी डिजाइन कर रहे हो, उसकी थिंकिंग प्रोसेस आप बना रहे हो, किस तरह का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके इल्यूजन में, इमेजिन में क्या हो रहा है, डिजाइन हो रहा है या हो रही है। वैसे इंसान आप चाहते हो लाइफ में। ठीक है, ताकि आपके तरह से ढल जाए या आपके अनुसार चले। ठीक है, लेकिन चीज़ें कहाँ रुक रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप डिमांड तो कर रहे हो कि मुझे अबंडेंस लाइफ भी चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से पार्टनर चाहिए, मेरे लाइफ में पार्टी, सेलिब्रेशन, सारी चीज़ें हो। ठीक है, अच्छी चीज़ें, इंटेंस लव हो, किसी तरह के रिजेक्शन या फेलियर या किसी भी तरह के हर्डल को फेस ना करना पड़े। मतलब एक आरामदायक लाइफ आपको चाहिए। और कुछ लोग ऐसे लाइफ से जी रहे हो, ऐसे लाइफ को जी रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है,
एक शिप का कार्ड है, इसमें कटिंग टाइम, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिव एंड अराइविंग। मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या हो, किस टाइप का प्रोग्रेस चाहते हो, जिस टाइप की लाइफ आप इमेजिन कर रहे हो या फिर जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ वही है मेन पर्पस लाइफ की। ठीक है, क्या गिव कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, क्या असल वैल्यू है लाइफ की, क्या आप समझते हो लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आप चाह रहे हो चीज़ें ऐसी हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहीं ना कहीं आप एक इल्यूजन में, एक धोखे में जी रहे हो। असल लाइफ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं हो रही है आपको। ठीक है ना, आप समझ रहे हो। इसलिए आपको स्पेशल ऐसे पार्टनर से कनेक्ट कर दिया गया है, ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड हो। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ढूंढ रहे हो सोलमेट, आप ढूंढ रहे हो ऐसा पार्टनर जो आपके हिसाब से हो। ठीक है, अगर डिवाइन मास्कुलिन होगा वो कार्मिक लोगों से डील कर रहा होगा और वो ढूंढ रहा होगा अपने लिए ऐसा पार्टनर जो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करता हो। लेकिन जो भी सोच रहे हो वो सारी चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कार्मिक ट्रिगर होंगे। ठीक है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, और कार्मिक चीज़ें आपको ट्रिगर करेगी। हम कर्मा की रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए आप जो सोचोगे वो सारी चीज़ें कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कट डाउन वाली चीज़ें हैं ना। कट डाउन वाली चीज़ों में क्या होता है, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। मतलब कोई बोलकर आपसे रिश्ते नहीं तोड़ेगा, धीरे धीरे पीछे हटेगा। एक साइलेंट ट्रीटमेंट कैसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, कोई भी चीज़ें दूर चली जाती है, कुछ भी चीज़ें बिगड़ जाती है, कुछ भी चीज़ें अचानक होती है, पता ही नहीं चलता, साइलेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप जिस पैटर्न में चल रहे हो वो क्या होगी, बैक टू बैक स्टॉप होती चली जाएगी, सेपरेशन होगी ही होगी। क्योंकि आपके जो भाग्य में लिखा है, आपके जो लाइफ में डिज़ाइन किया गया है डिवाइन की तरफ से, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्क होता है। जब तक आप स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते तब तक ये सारी चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ों की प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों को इग्नोर करते हो। ठीक है, कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, सेपरेशन क्यों हो जाती है, लॉस फील करते हो, डिसेप्शन वाली चीज़ें होती है, शॉकिंग अटैक आती है। मतलब शॉकिंग मतलब आप जैसा सोचते नहीं हो वैसी चीज़ें हो जाती है। कहाँ से होती है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप लाइफ को जीने नहीं आए हो, आप कुछ करने आते हो। ठीक है, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको हमेशा प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, और आप जूझ रहे हो और आप और भी जूझोगे, क्योंकि कर्मा बैक किस तरह से होगी, आपने बहुत ऐशो आराम की लाइफ जिए होंगे। ठीक है, जी रहे होंगे या जी रही होंगी, फीमेल के लिए भी है ये। तो उन सारी सुख सुविधाओं को आपसे छीन ली जाएगी। ट्विन फ्लेम जो भी पर्सन होते हैं उसको स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए धरती पर भेजा जाता है, ना कि सुख सुविधाओं वाले लाइफ को जीने के लिए, ना ही शादी करने के लिए, ना ही बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी है, 5 साल 10 साल की लव स्टोरी भी किसी की होगी, या कुछ ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, बहुत ब्रूटल तरीके से ब्रेकअप हुई होगी किसी की, लंबा लव स्टोरी होगा, वो इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा ही होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चीज़ों से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, अच्छे पड़ाव पर है, तो समझो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लाइफ आनी है। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल वर्क किए बिना आप ऐसी सुविधाओं को भोगोगे तो उसका कर्मा बहुत बुरी तरीके से आपको मिलेगा। अगर आप लव लाइफ चाहते हो, अबंडेंस लाइफ चाहते हो, हर तरह की चीज़ें चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, जितना ग्रोथ कर सकते हो टूट कर अपने आप को उसमें झोंक देना है। ठीक है, तभी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से यूनियन में हो 5D लेवल पे। कोई नहीं जानता 5D लेवल होता क्या है। ठीक है, यूनिवर्स की दुनिया होती है, वहाँ 2 पर्सन एक साथ कनेक्टेड होते हैं, सबके जोड़े होते हैं। 3D लेवल पे कुछ कर्मा क्रिएट करने आते हैं, लोगों को सिखाने आते हैं कि उनको कैसे जीना है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इनकी मैरिज नहीं होती ट्विन फ्लेम वाली की, होती है, लेकिन जब तक आप स्पिरिचुअल चीज़ों को करके इस धरती पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक स्ट्रगल तो होगी, ठीक है। तो सोलमेट का तलाश करना छोड़ो, जब तक सोलमेट के पीछे भागोगे, जब तक कार्मिक लोगों के पीछे भागोगे, आपकी कभी भी काम पूरे नहीं होंगे। जो भी पार्टनर आएगा आपको धोखा देकर जाएगा, बैक स्टैपिंग है, धोखा देकर जाएगा, आपको लॉस होगा, शॉकिंग अटैक आएंगे, हार्ट ब्रेक होगा, हर बार होगा। हर पार्टनर आपको चीट करके जाएगा जब तक आप सही रास्ते पर नहीं आते हो। मतलब क्या है, स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हो तब तक आपको धोखा मिलता रहेगा। अगर मैरिज हो भी गई है किसी की तो उसकी मैरिज में कला कलेश वाली ज़िंदगी बनी रहेगी, आए दिन लड़ाई झगड़े और बहुत ज़्यादा टेंशन में आप जीते होंगे। बहुत कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री यूज करते होंगे, सप्लीमेंट्स यूज करते, जो मेडिसिन के बारे में बात कर रही हूँ वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट डाउन वाली कंडीशन है ना, कट डाउन है, बैक स्टैपिंग है। फिर आपने लव लाइफ को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। अपने सेल्फ वर्थ को आप नहीं पहचान रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं पहचान रहे हो। क्या लिखा है सेल्फ इंडोलेंस में? सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन, ठीक है। अपने लाइफ की मीनिंग पहले आपको समझनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरे लाइफ में कोई पर्सन आएगा तभी मैं कुछ हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं सोचना है, ठीक है। अबंडेंस लाइफ वो होता है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, वो वाली अबंडेंस लाइफ नहीं होती है जो बाहरी दिखावे में जीते हैं, ठीक है। अपने लाइफ के मायने को आपको बदलना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि जो खुशियाँ आ रही है वो ना जाए, ठहर जाए, तो आपको आज से ही, अभी से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। आप सारी चीज़ों को लाइफ में रख कर भी स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो। स्पिरिचुअल वर्क कैसा होता है? आपको कुछ नहीं, एक साफ मन से आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड फील कराना है कि मुझे आपने लाइफ दिया है, जो भी है उनको हर दिन याद करना है, हीलिंग करनी है। अवेकन रहिए, जागरूक रहिए, इनके बारे में जानने की कोशिश करिए, ठीक है। इनसे पूछिए कि मुझे और क्या करना होगा, और क्या अपने विजडम को बढ़ाना है, इंट्यूशन को बढ़ाना है। हमेशा अच्छे काम करने हैं, ठीक है, गलत काम नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करो। अगर हीलिंग करना चाहते हो खुद का, तो आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। पहले सोचिए कि इंसानों को लाइफ मिली क्यों है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में जानना चाहोगे तो इसके बारे में जानते जानते भी आप बहुत हद तक कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों से, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऑलरेडी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन, उनके जीवन में क्या होता है अपने लाइफ से कनेक्ट करिए। आपका कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ का हिस्सा है, बहुत हद तक मैच होगा। आउटकम देख रहे हैं हम, ठीक है। इस पूरी रीडिंग का आउटकम क्या होगा? द हेरोफेंट। देखिए, द हेरोफेंट भी बहुत बड़ा स्पिरिचुअल का कार्ड होता है और मैरिज का भी कार्ड होता है, मतलब यूनियन पॉसिबल है। आप एक समय में इतने स्पिरिचुअल हो चुके होंगे कि आपका यूनियन भी पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, अगर कोई मेल पर्सन है उसका कैरियर बहुत अच्छे लेवल में होगा और बहुत अच्छा उसको लाइफ में अचीवमेंट मिल सकते हैं, काफ़ी मैच्योर हो सकता है, ठीक है। कर्मा के रीडिंग में इतना ही था आपके लिए कि अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने लाइफ में कनेक्ट रखते हो और सबसे पहले उसके लिए समर्पित रहते हो, ठीक है, सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा लेना है, सेकेंडरी लेवल पर लेना है, तभी सारी चीज़ें ये पॉसिबल होगी जो मैं आउटकम निकाल रही हूँ, और ऐसा होगा, ठीक है। फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप एक कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब अपने दिल दिमाग में ज़्यादा उलझन पैदा नहीं करना है। अगर उलझने पैदा करोगे तो अटके से रह जाओगे। बॉटम में क्या है? द सन का और पूरा ओवरऑल एनर्जी को अगर हम निकालें तो ये है द सन की एनर्जी। द सन मतलब हर तरह से प्रकाश, हर तरह से एक पॉजिटिव साइन, अच्छा रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स के तौर पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कर्मा, और अच्छा होगा। बस स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने लाइफ से जोड़कर रखिए। ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, अगर बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो आपको डिवाइन का सहारा लेना है और जानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, कैसे स्पिरिचुअल काम किए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए।